फाइनली दिस इज़ माई वैनिटी टेबल, जिसको कि तैयार करवाने के लिए मैंने बड़ी मेहनत की है। कभी कोई चीज़ सेट नहीं आ रही, कभी कोई चीज़। अभी भी इसके ऊपर चीज़ें मैंने रैंडम ही रखी हुई हैं। अभी इसके नीचे से स्टेबिलिटी इसकी होनी बाकी है, दीवार के साथ इसको सेट करना है और वैनिटी मिरर लेना बाकी है। तो इस जर्नी पे मैं आप लोगों को साथ साथ लेके चलती हूँ और बताती हूँ कि मैंने इसके लिए क्या कुछ किया है। अच्छा, यहाँ पे मुझे चाहिए एक राउंड मिरर, जो वैनिटी मिरर्स होते हैं। मोस्टली तो साहिवाल की लोकल मार्केट से जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे मिल रहे हैं रेक्टेंगुलर मिरर्स। सो अब यही प्लान बना है घर वालों का कि लाहौर से ख़रीदेंगे। और मैं चाह रही हूँ कि उसका जो बॉर्डर हो वो गोल्डन हो, जैसे कि आप देख सकते हो टेबल का थीम भी वैसा ही है। अच्छा, दूसरा मसला इस टेबल का भी ये आ रहा है कि जो इसका ऊपर वाला दराज है वो मुझे पकड़ के काफ़ी ज़ोर से खींच के खोलना पड़ता है। मुझे लगता है कि इसकी जो साइड्स है ना, यहाँ से फ्रिक्शन है जिसकी वजह से ये प्रॉपरली खुल नहीं पाता। पूरा टेबल ही आगे को आने को करता है क्योंकि टेबल पे भी दीवार के साथ फिक्स नहीं है। जबकि ये जो नीचे वाला दराज है ये बहुत सॉफ्ट है। सो मैंने सोचा है कि अब इसकी ना ऑयलिंग कर लेती हूँ, उससे मुझे उम्मीद है कि बेटर हो जाएगा। ये किचन का जुगाड़ू कुकिंग ऑयल मैं उठा के लेके आई हूँ। इसको मैंने सोचा है कि अप्लाई करके देखती हूँ इससे सेट होता है कि नहीं होता है। लेट्स ट्राई। यार हो गया है, काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। चेक करो, बहुत स्मूथ हो गया है। यानी मेरा टोटका काम कर गया है। चलो ये वाला मसला तो हल हुआ ना। अब चलते हैं अगले मसले की तरफ, जो कि है वैनिटी मिरर। इतनी एक्साइटेड हूँ ना मैं, यानी कि मुझे एक्साइटमेंट इतनी थी कि मेरा मिरर यहाँ पे कैसा लगेगा। उसके लिए मैंने सोचा है कि पहले ना यहाँ पे मैं अखबार से सेट करके देखती हूँ, यानी कि उसकी जो आउटलाइन है ना वो ड्रॉ करके देखती हूँ, देखती हूँ यहाँ पे मिरर कैसा लगेगा और कहाँ पे करके एग्जैक्टली मुझे एडजस्ट करवाना चाहिए। अच्छा, ये मेरे हिसाब से ना यहाँ पे कम से कम 30 इंच का होना चाहिए, 30x30, यानी कि उसकी ओवरऑल जो डायमेंशन है ना वो 30 होनी चाहिए, 30 इंचेस मिरर की। सो उसके लिहाज से ही अब मैंने इसको सारा जो है ना वो ड्राइंग वगैरह कर ली है। तो अब अखबार को मैं लगा के आप लोगों को फिर दिखाती हूँ। ओके, सो हेयर इट इज़। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि यार मैंने ये कर लिया है, क्योंकि डायमेंशन सेट नहीं हो रही थी। उसको मैंने टेपों से जोड़ जोड़ के ना अखबार को बराबर कर लिया है। सो ये लगेगा अब यहाँ पे वॉल के ऊपर। टड़ा, हेयर इट इज़। ये मैंने लगा लिया है वॉल के ऊपर टेप से। और अभी आप लोगों को इसकी मेजरमेंट दिखाती हूँ। देखो पूरी पूरी 30 इंचेस है, जहाँ से भी इसको मेयर कर लो। सो ये हो चुकी है कंप्लीट। अब चलते हैं एक्चुअल जर्नी की तरफ कि मैंने जो वैनिटी मिरर है वो लाहौर से कैसे ख़रीदा। अच्छा, तो 1-2 दिन के बाद ना हमने लाहौर जाना था। कुछ और भी चीज़ें खरीदनी थी, जिसमें से एक मेरा जो मेजर टारगेट था वो यही था कि मुझे वैनिटी मिरर खरीदना है। बट अनफॉर्चुनेटली किसी को भी घर में नहीं पता था कि उस दिन इमरान खान का कोई धरना था, जिसकी वजह से सारे रोड्स ब्लॉक थे और वापस घर आना पड़ा। फिर 2 दिन के बाद अगेन हम लोग गए। एंड हाउ कैन आई फॉरगेट कि आप लोगों के साथ ये वाली जर्नी भी शेयर करूँ जो हम लोगों ने सेवर से वहाँ के खाने को एंजॉय किया। आई थिंक कि मुझे वो वाले क्लिप्स भी ऐड करने चाहिए ताकि आप लोग भी इस चीज़ को मेरे साथ साथ एंजॉय कर सको। इट्स अ काइंड ऑफ डिजिटल मेमोरी। कभी मैं देखूंगी तो मुझे याद आएगा कि यार मैंने अपने वैनिटी मिरर के लिए ये कुछ किया था। सेवर का खाना वन ऑफ दी बेस्ट इन लाहौर, और भी कुछ सिटीज़ में है। एंड लेट मी टेल यू, आई हैव बॉट माई वैनिटी मिरर, माई ड्रीम वैनिटी मिरर। यहाँ पे मैं गाड़ी में ले आई थी, वहाँ पे मुझे क्लिप्स रिकॉर्ड करने का मौका नहीं मिला जहाँ से खरीदा है। ये देखो 28x28 इंचेस और गोल्ड जैसा मैं चाहती थी बॉर्डर के साथ, बिल्कुल वैसा ही मिला है। मैंने 30 का सोचा था लेकिन 28 बीट्स मीन्स परफेक्टली फाइन। अच्छा, जिस शॉप से लाहौर की हम लोग मोस्टली घर की एक्सेसरीज वगैरह खरीदते हैं ना, वहाँ पे जब हम लोग मिरर वाले सेक्शन में एंटर हुए, सो जो सबसे पहली मेरी नज़र पड़ी ना वो इसी मिरर के ऊपर पड़ी, एज इफ इट वॉज प्लेस्ड देयर फॉर मी। एंड मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। एंड वी जस्ट गॉट देयर। इसकी डायमेंशंस को देखकर मैं बहुत खुश हुई, यार मुझे यही चाहिए था। एंड फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आई बॉट माई मिरर। अब बारी आती है जी इसको फिक्स करने की। ये भी एक थोड़ा सा ट्रबल सा मामला था, ये भी आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे सॉल्व हुआ। अच्छा, वो ट्रबल ये था कि ये पीछे देखो एक कैसा क्लिप लगा हुआ है ना, मेरे फादर कह रहे थे कि इसके नीचे 2 क्लिप्स और लगने चाहिए स्टेबिलिटी के लिए दीवार पे, या फिर तुम साइड पे से क्लिप्स लगवा लो। तो मैंने कहा नहीं, साइड पे तो बिल्कुल नहीं लगवाने, वरना मेरे मिरर की सारी लुक खराब हो जाएगी, नजर आएंगी, वो जाहिर बात है। सो हेयर इज़ अ बिग शॉट आउट एंड थैंक्स टू माय फादर, जिन्होंने बहरहाल जैसे भी करके इसके पीछे जो क्लिप्स थे वो सेट किए और दीवार पे मेरे वैनिटी मिरर को फाइनली एडजस्ट कर दिया। नाउ लेट्स क्लीन एंड कंप्लीट द टेबल। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को कंप्लीट वैनिटी की लुक दिखाती हूँ कि कैसा तैयार हुआ है। बीइंग ऑब्सेस्ड विद स्किन केयर, हाउ कैन आई फॉरगेट माई फेशियल रोलर। उसको मैंने सोचा है कि इसके ऊपर एडजस्ट करती हूँ, बट आई थिंक इट्स अ फेल। लुक एट माई एस्थेटिक लालटेन। बहुत ही खूबसूरत सी ये लाइट है। मैंने सोचा था कि इसको ना साथ ही रखूंगी वैनिटी टेबल पे, बट जगह हो चुकी है फिल। सो अब मुझे लगता है कि ना इसको साइड पे ही करना पड़ेगा। आप लोगों ने रॉ क्लिप्स में देखा होगा कि मैंने रॉ चीज़ों के साथ ही इसको रखा हुआ था, बट नाउ आई थिंक आई कैन यूज इट एज अ प्रॉप्स इन माई वीडियोज। राइट नाउ आई एम टेकिंग इट अवे। ओके, नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। जल्दी से क्लीनिंग कर लूँ ताकि आप लोगों को फाइनल लुक दिखा सकूँ।
Okay, so 1, 2, 3, and here is my vanity, my dream vanity in front of you. माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसके लिए मैंने बहुत सारे चक्कर काटे हैं, पता नहीं किन किन चीज़ों के लिए। कभी टेबल नहीं सेट हो रहा, कभी शीशे का कोई मसला बन रहा है, बट अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ परफेक्टली फाइन नाउ। इसके साथ ही एक छोटा सा स्टूल भी मैंने बनवाया है एंड दैट्स ऑल द कंप्लीट लुक। राइट साइड पे सारा लिप केयर का सामान है, फिर फेशियल रोलर, बॉडी क्रीम, फेस क्रीम, हेयर ऑयल एंड दीज आर माय परफ्यूम्स एंड बॉडी मिस्ट्स एंड दिस इज़ द स्टूल। इसके ऊपर बैठ के आप लोगों को मैं दिखाती हूँ अपने दराज कि मैंने उनके अंदर क्या कुछ सेट किया है। अच्छा, पहले ना आप ये देखो, ये टेबल को सेट करने के लिए ना, दीवार के साथ फिक्स करने के लिए ये इस तरह से की लगवा ली है मैंने। अब मेरा टेबल हो गया फिक्स। पहले जो हिल रहा था ना दराज खोलने पे, वो वाला मसला खत्म हो गया। सो ये रहा जी पहला दराज, जिसको कि मैंने स्पेसिफाई किया है स्किन केयर के लिए। सो मेजरली जो सारा सामान है इसमें वो स्किन केयर का ही है, फ्रॉम एक्नी क्रीम टू रेटिनॉल, सनस्क्रीन, बॉडी क्रीम एंड दैट ऑल इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, सो नाउ लेट्स ओपन दूसरा दराज, जिसको कि मैंने स्पेसिफाई किया है फॉर माय मेकअप एंड ज्वेलरी। तो इसके अंदर जो सारा सामान है ना, ओकेजनली मेरा यूज करने वाला, वो सारा मैंने मेकअप और ज्वेलरी का रखा है। पहले दराज में रखा है स्किन केयर का। एंड दैट्स ऑल अबाउट माय वैनिटी टेबल। सो दिस इज द ओवरऑल लुक ऑफ माय वैनिटी टेबल। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग सो हैप्पी एंड सो ब्लेस्ड कि जैसे मैंने सोचा था ना कि वैनिटी टेबल होना चाहिए, और जैसा मिरर सोचा था बिल्कुल वैसा परफेक्टली मिल गया है। और जो ऊपर वो घंटी मैंने लगाई है ना, उससे 4 चांद लग गए हैं कंप्लीट लुक को। So Alhamdulillah for everything. This was all about my today's vanity table tour video for you people. I hope you enjoyed it. If you did, so please make sure to subscribe my channel and like this video. Thank you so much यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज।